आप काहे परेशान हो रहे हैं? हम है ना, हम लेके जाते बाबूजी को मिलवाने मिस्टर जी से। ठीक है, तुम ले जाओ। चलिए बाबूजी। दुलरिया, क्या कर रही हो? है क्या कर रही हो? यहाँ खाने आई हो, हमारा काम करने आई हो? खाने तुम्हारा काम करने आए? तो हमारा काम करो, मनोराग के कमरे के बाहर जाकर ना अपने दोनों कान अच्छे से लगाकर वो दोनों जो सारा बात कर रहे हैं वो सुनकर हमको सब बताओ। है? हाँ ठीक है। खाएंगे तब पूरा रिपोर्ट देंगे तुमको। है अब जी आप क्या हुआ? ऐसे क्यों बैठे? हमको ना काकी की बहुत याद आ रही है। हमको लग रहा है कि हम उनके बिना नहीं रह पाएंगे। तो कौन कह रहा है उनके बिना रहिए? बस कुछ दिन की बात है, फिर वो वापस आ जाएंगे। लेकिन हमें आपकी एक बात ठीक नहीं लगी। क्या बात? आपने कहा कि आप उनके बिना रह नहीं पाएंगे। देखिए, ऊपर वाले ने हमें जिंदगी बहुत सी सहूलियतों के साथ दी है और कभी कभार तो बहुत सी चीजों के बिना भी गुजारनी पड़ती है, समझे आप? चलिए अब जल्दी से हंस दीजिए। सृष्टि जी, आप है ना बहुत अच्छी हैं। हेलो शेखर, तुम यहाँ आए हो? नोट्स तो तुम मुझे कॉलेज में भी दे सकते थे ना, तुम फालतू में परेशान हो गए। नहीं, अच्छा ठीक है, रुको, हम अभी आते हैं। शेखर हमारे नोट्स लेकर आए हैं, हम अभी आते हैं। शेखर जी कितने अच्छे हैं ना, हमने भी कितनी मदद की थी। चलिए अब आप जल्दी से जाइए। आइए ना बाबूजी, आइए देखिए, ये है हमारा कमरा। अगर हमारे मिस्टर इतना ठंडा जवाब देंगे तो बाबूजी को हमारे रिश्ते का सच्चाई पता चल जाएगा। हमें कुछ करना होगा। मिस्टर जी, सुनिए ना, वो हमारे बाबूजी आए हैं आज हमसे मिलने। वो आपसे कुछ बात करना चाहते हैं। दामाद जी, हम आपका नीचे इंतजार कर रहे हैं। काम खत्म करके वहीं आ जाइए, बैठ के बतियाते हैं। बाबूजी, आप नीचे काहे जा रहे हैं? यहीं बैठ के बात कीजिए ना। और आप भी ना, आप खुद ही बोल देते हैं, हमें काहे बोलने के लिए बोल रहे हैं? थोड़ी देर के लिए लाइट बात को छोड़ के बाबूजी से बात कर लीजिए ना प्लीज। आप बैठिए ना। बैठ तो हम जाएंगे दामाद जी। आप ही बताइए दामाद बाबू कि काम कैसा चल रहा है? ठीक चल रहा है। ये ठीक चलने वाला काम ना दामाद बाबू, हमको थोड़ा कम समझ में आता है। काम तो चकाचक चलना चाहिए, वो भी बिना किसी बाधा के। और इस संबंध में आपको हमसे जो मदद चाहिए हम करेंगे। पहले भी किए हैं और आगे भी करते रहेंगे। आपने मेरी मदद? हाँ तो अब आपकी शादी हमसे करा के आपकी कितनी बड़ी मदद किए हैं। मुझे कुछ काम है, मैं प्लीज कंप्लीट कर लूं थोड़ा। एक्सक्यूज मी।
नियम के ना बड़े पक्के हैं मिस्टर जी। जो काम जब करना होता है ना तब ही करते हैं, चाहे कितना ही बड़ी अर्जेंटी हो। वो कंप्यूटर है ना, इससे भी ज्यादा तेज दिमाग है इनका। अपने दिमाग से ना पूरा प्रोजेक्ट ओके करा रही है। दामाद जी, समय के साथ जो इंसान बदल जाए ना, उसका समय कभी खराब नहीं होता। और जो कुछ भी पिछले समय में आपके साथ हुआ ना, उसको समय का खेला समझकर आगे बढ़िए। हम अपना बेटा जी को ना हमेशा खुश देखना चाहते हैं, और बेटा जी का खुशी आपका मुस्कुराहट में है। लिहाजा आपको खुश होना बहुत जरूरी है। बाकी आप दिल लगा के काम करिए, पहले भी आपका मदद किए हैं और आगे भी करते रहेंगे। सृष्टि, ये है नोट्स जिनको पढ़ के मैंने कॉलेज में टॉप किया था। अगर तुम इन नोट्स को अपने स्टडी मटेरियल में इंक्लूड करोगी तो तुम्हारी बहुत हेल्प हो जाएगी। थैंक्स अ लॉट शेखर। वैसे भी हमारी बहुत अच्छी प्रिपरेशन नहीं हो पाई है इस बार। इन नोट से हमें बहुत मदद मिलेगी। थैंक यू। जी, ये शेखर हैं, हमारे पापा के साथ काम करते थे। हाँ, याद आया मैम। मैं देखा है इन्हें पुरुषोत्तम बाबू के ऑफिस में कई बार आते जाते। कैसे बेटा? मैं अच्छा हूं अंकल, आप कैसे हैं? बढ़िया। बस सृष्टि को थोड़े नोट्स देने आ गया, सोचा उसकी कुछ हेल्प हो जाएगी। अरे तो फिर तुम दोनों यहाँ खड़े होकर काहे बात कर रहे हो? हमारा मतलब है बहू, अगर तुम दोनों के एग्जाम के बारे में कुछ बात करना है तो वो अंदर दलान वाले कमरे में बैठ के बात करो। वहां तुम दोनों को कोई डिस्टर्ब भी नहीं करेगा। क्या बेटा? जी चलो। आई एम सॉरी बट मैं अपना काम अपने दम पर खुद कर सकता हूँ, और उसके लिए मुझे किसी की कोई मदद की जरूरत नहीं है। और रही बात ये सक्सेस की, तो ये सब मैं सिर्फ अपने लिए नहीं कर रहा हूं। मैं जो कुछ भी कर रहा हूं अपने बाबूजी के मान के लिए कर रहा हूं, क्योंकि उन्होंने लाइफ में मेरे लिए बहुत सेक्रीफाइस किए हैं। और अब मेरी बारी है। तो इस लड़ाई में किसी की मदद लेना, इसका तो सवाल ही नहीं उठता। और रही बात वक्त के साथ बदलने की, तो जो वक्त के साथ बदल जाए मैं उसे इंसान नहीं समझता। वाह मिस्टर जी, का बात बोले हैं आप, एकदम लल्लन टाप, है ना बाबूजी? यहाँ खड़े खड़े क्या कर रहे हैं? समझी जी आए हैं, उनसे जरा बतियाइए। उनको ऐसा लगना चाहिए कि हम पुराना सारा बात भूल चुके हैं। श्रीमती जी, हम वो विकराल सिंह को सिर्फ इसलिए अपना घर में आने दिए हैं कि एक बाप अपना बेटी से मिलने आया है। समझिए आप। रहा बात ही समधियाने का, रिश्ता निभाने का, तो आपे निभाइए उनसे। हमसे वो सब नहीं होगा। आप तो हर बात का खाल निकालते हैं। वो सब जाने दीजिए, वो सब हम कर लेंगे। लेकिन आप यहाँ खड़े खड़े क्या कर रहे हैं? अरे वो पुरुषोत्तम बाबू का असिस्टेंट शेखर आया है सृष्टि बहू से मिलने के लिए। लड़का आया है सृष्टि बहू से मिलने? है कहाँ वो लोग? हाँ, मतलब श्रीमती जी, आपकी कृपा से जो माहौल है ना इस घर का, उसमें यहाँ बैठ के तो पढ़ाई होने से रहा। इसलिए हमने उन्हें बोला कि जाओ दलान में बैठ के पढ़ाई करो। लड़का दोस्त के साथ आप अपना बहू को दलान में अकेले भेज दिए। आपका दिमाग तो ठीक है या फिर? अरे दिमाग तो आपका खराब हो गया श्रीमती जी। क्या फालतू का बात बोल रही हैं आप? और किसके लिए बोल रही हैं? बोलने से पहले कुछ तो मर्यादा रखा कीजिए। दोबारा ऐसा घटिया बात हमसे मत बोलिएगा। जाइए जाके कीजिए अपना समधी जी का सेवा। पहले कानून का पढ़ाई के लिए घर से बाहर जाया जाता था, अब पढ़ाई के बहाने से घर का अंदर लड़का आ रहा है।
जाने आगे क्या क्या होगा। दिव्या, सृष्टि जी की दोस्त उनसे मिलने आए थे, लेकिन वो लोग कहीं दिख ही नहीं रहे हैं। तुमको मालूम है वो लोग कहाँ हैं? अरे वाह, भाभी के दोस्त आए हैं। एक मिनट भैया। हेलो। दिव्या जी, हम बोल रहे हैं पराग। हाँ, मालूम हो गया कि आप बोल रहे हैं। कहिए क्या बात है? अरे भाई बोलेंगे का, फोन किए आपका हाल चाल जानने के लिए। कैसी हैं आप? सब ठीक है ना? हम बहुत अच्छे हैं, तो आप फोन रखें। अरे 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 सुनिए, तो आप तो बड़ा ही जल्दी में रहती हैं भाई हमेशा। आपसे कुछ और भी पूछना था। वो एक्चुअली कहा है ना कि हमारे बाबूजी गए हैं कहाँ वहाँ पे? जी हाँ, वो यहीं आए हुए हैं। अच्छा, अब हम रखते हैं। हाँ, मैंने उनको पूरे घर में देख लिए हैं, वो कहीं दिख ही नहीं रहे हैं। कैसे दिखेगी? अरे वो दोनों तो दलान में साथ में है ना। इस लेक्चर से हमारे सारे डाउट क्लियर हो गए। आई डोंट नो कि हम तुम्हें कैसे थैंक यू बोले, फिर भी थैंक यू। थैंक यू की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं तो ये सब वापस करने की कोशिश कर रहा हूँ जो मैंने तुम्हारे पापा से लिया था। इनफैक्ट मैं तो ये चाहूँगा कि तुम अपनी LLB कंप्लीट करने के बाद मुझे एज अ असिस्टेंट ज्वाइन करो। तुम सच में हमें अपने साथ काम करने का मौका दोगे? अगर तुम्हें मंजूर है तो हाथ मिलाओ। आजकल देख रहे हैं हम कि शेखर का बहुते दोस्ती चल रहा है तुम्हारे पत्नी के साथ। हाँ माँ, शेखर जी है ना, बहुत ही अच्छे इंसान है। और वो अब सिर्फ सृष्टि जी के अच्छे दोस्त नहीं, हमारे भी दोस्त हैं। अच्छा, तो चलो देखते हैं कितना और कैसा दोस्ती निभाया जा रहा है। चलो चलिए। रुको, हम निकालते हैं। देखो बिसु, पत्नी को जो है ना वो ज्यादा लड़का दोस्त के साथ नहीं ना जाने देना चाहिए। तो क्या हुआ मम्मी, सृष्टि जी भी तो हमें जाने देती है अपने लड़का दोस्तों के साथ, और शेखर जी तो उनके दोस्त हैं, वो तो उनकी पढ़ाई में मदद करते हैं। देखो बिसु, जब लड़की बड़ी हो जाती है ना तो ज्यादा लड़का दोस्त रखना अच्छा नहीं माना जाता। पर सृष्टि जी बड़े होके दोस्त थोड़ी ना बनी थी उनकी, वो दोनों तो बचपन से ही दोस्त हैं। हाँ, वो तो पता चल ही जाएगा दलान में जाते ही कि कितना गहरा दोस्त है। क्यों नहीं हो रहा है? वेट वेट वेट, लेट मी डू इट। पॉइंट के हिसाब से सब कुछ क्लियर हो गया। फिर भी कोई डाउट है तो क्लियर पूछ लो। इस सारा बातचीत और पढ़ाई हाल में भी हो सकता था ना। यहाँ बैठने का क्या जरूरत था है? माँ, पढ़ाई तो शांति में ही की जाती है ना, और वहाँ हॉल में तो बहुत ही शोर होता है। सृष्टि, आप है ना अच्छा की कि आप यहाँ आ गई। बेटा, आज तुम्हें ये सब गलत नहीं लग रहा है, लेकिन बड़े बुजुर्ग कह गए हैं आग और फूस का दोस्ती अच्छा नहीं होता है। शेखर जी, उस दिन है ना हमने आपको बहुत ही परेशान किया, उसके लिए सॉरी। अरे सॉरी किस बात का? अगर मेरी जगह कोई और होता तो वो भी यही करता। बाय द वे, आपकी तबीयत कैसी है? एकदम ही ठीक है। बुआ, तुम यहाँ खड़ा होकर पंचायती कर रही हो, वहाँ बड़की भौजी के पापा जाने के लिए तैयार हैं। चलते हैं। विशु बेटा,
तुम शेखर बाबू के पास रहो हैं, हम समधी जी को विदा करके आते हैं। अब घर में दो दो मेहमान है तो दोनों के साथ तो हम नहीं ना रह सकते हैं। अच्छा बेटा, हम चाहते हैं कि तुम यहीं रहो और जानो कि जलन का चीज होता है। एक बार तुम्हें जलन हुई ना तो सब आसान हो जाएगा। शेखर, हमें क्रिमिनल लॉ में तुम्हारी मदद चाहिए थी। तो अगर तुम्हें देरी नहीं हो रही हो तो तुम हमें ये एक्सप्लेन कर दोगे? इन नोट्स में उसकी भी अच्छे डिटेल्स हैं, बट इफ यू स्टिल वांट देन आई कैन एक्सप्लेन, यू डोंट वरी। हम यहाँ अपना बेटा जी से मिलने आए थे, लेकिन हमारी बेटा जी नहीं, इस घर की बहू मिली। तुम विकराल बाबू और अनुराग का बात ठीक से सुनी हो ना? बहुत अच्छा से सुने। हम तो दीवार पर छिपकली जैसे चिपक गए थे। अजानती हो कह रहे थे कि अनुराग बेटा बाबू- जी, आप हमारा स्वभाव जानती हैं। आपके बाबूजी को घुमा फिरा के बात करने का आदत नहीं है, लेकिन आज हमको वो रागिनी नहीं दिखी जिसे देखने हम आए थे। वैसे हमको आप पर पूरा विश्वास है बेटा जी, लेकिन फिर भी कहेंगे, अगर आपको रत्ती भर का भी दिक्कत है ना, तो बताने में 1 सेकंड का भी देर मत कीजिएगा। अरे समझे जी, हम क्या कह रहे हैं? जब तक हम हैं ना, तब तक रागिनी बहुरानी का फिक्र करने का कोनो जरूरत नहीं है। समधी जी, हम जानते हैं कि हम लोगों का विचार का कोनो मेल नहीं है, शायद हो भी नहीं सकता, लेकिन एक सच्चाई ये भी है कि हमारी बेटा जी ना आपके घर की बहू है। आप हमें सही माने या ना माने, लेकिन देखिएगा कि हमारी बेटी को ना कोनो चीज का दिक्कत ना होने पाए। अगर ये बात हमसे विकराल सिंह बोल रहा है तो हम किसी बात का कोनो जिम्मेदारी नहीं लेंगे। हाँ, अगर ये बात हमसे एक बेटी का बाप बोल रहा है तो हम सिर्फ इतना ही कहेंगे बाबू साहब कि हमने अपना जिंदगी में आज तक न तो कुछ गलत किया है न कुछ गलत होने दिया है। आप निश्चिंत रहिए, आपका बेटी हमारे घर का पगड़ी है। नमस्कार।
हमारे बाबूजी को तो इतनी फिक्र है हमारा। चेक तो छोड़ो, अगर ये पता चल गया ना इस घर में कुछ दिन का मेहमान है तो पता नहीं ये क्या करेंगे।